हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम में जो इंग्लिश का सेक्शन आएगा उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, जिससे अगर एग्जाम में इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपके ऑलमोस्ट 15 to 16 क्वेश्चन आप इजिली कर पाओ। तो वीडियो को एंड तक देखना और यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जनरल इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इतने कम में डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ जस्ट 2-3 टॉपिक पढ़ लिया और इन्हीं में से ही आएगा। इंग्लिश इज जस्ट लाइक कि आप अपने अकॉर्डिंग जो जनरल चीजें हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर के जनरल चीजें हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा चुके हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको रेफरेंस मान के। और उसी को रेफरेंस मान के मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सही लगे या फिर मैं कहूँ कि अगर आप इस चीज को एज अ गाइडलाइन अगर आप कंसीडर करते हो तो आपको इंग्लिश प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 6 से लेकर के 10th तक जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होता है किसी भी एग्जाम में जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन आता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि बेसिक सिलेबस जो होता है वो 6 to 10 तक का जो आपका इंग्लिश ग्रामर का चीज़ें होते हैं सिर्फ उसमें से ही आते हैं। बहुत कोई हाई स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं पूछता है किसी भी यूजी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर मैं बेसिक चीज़ों की बात करूँ तो क्या क्या होता है, सबसे पहला तो टेंस आपको आना ही आना चाहिए। और टेंस का मतलब ये कि आपको पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर के सब टाइप, उसके यूजेस, सारी चीज़ों पे फोकस करना है। तो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश सेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको टेंस आना ही आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना टेंस क्लियर कर लेना है, ठीक है, आपको टेंस आना चाहिए। देन हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आर्टिकल्स ए एंड द का यूज बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। देन आगे ऐसे बढ़ो तो वर्ब, ठीक है, वर्ब एज वेल एज प्रोवर्ब। देन आफ्टर आपका प्रीपोजिशन। इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रख के ही एग्जाम में जानी है अगर आप इंग्लिश का सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो फिर से मैं एक बार समराइज कर दे रही हूँ, टेंस, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एटलीस्ट इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन में। तो आप मोस्टली इंग्लिश के जो वोकैब्स होते हैं, वोकैबुलरी जिसको हम कहते हैं, वो पढ़ लीजिएगा। उसमें आप ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, पूछता ही पूछता है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का जिससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं। देन आप आगे जाओ, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है जैसे कि आपको वो वर्ड्स दे देंगे स्लैश 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 करके, देन आपको उन वर्ड्स को रीअरेंज करके सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप जाइएगा। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एरर डिटेक्शन मीन्स क्वेश्चन ऐसा आता है जो सेंटेंस होता है वो गलत होता है, उसमें से आपको एरर फाइंड आउट करना होता है और वो स्पेसिफिक एरर ऑप्शन में होता है तो उसको आपको टिक करना होता है, मार्क करना होता है फाइंड आउट करके। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन एट लास्ट अगर हम देखें तो पैराग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कोई एक पैराग्राफ गिवन होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो हमने क्या क्या देखा उसको समराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो टेंस, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ आर्टिकल दैट इज ए एंड द, ठीक है, ए एंड द। फिर उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, ठीक। फिर वोकैबुलरी में देखें तो हम एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में आप जंबल वर्ड्स जिसको बोलते हैं, जैसे कि कई सारे वर्ड्स स्लैश स्लैश करके दिया रहेगा, फिर आपको उसको रीअरेंज करके सेंटेंस फॉर्म करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक लाइन दी होगी, एक पैराग्राफ है, एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें से एरर फाइंड आउट करना होगा। देन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई एक पैसेज होगा फिर उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे क्वेश्चन में, उस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और उसमें इंग्लिश का सेक्शन आएगा, तो आप इन सारी चीजों को जरूर पढ़ के जाइएगा। आप
20 क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आपके जो 15 क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। अब बात आती है कि इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उसके अलावा अगर आप खुद से कोई रेफरेंस चाहते हैं तो आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 की या फिर कहूँ क्लास 6 से लेकर के 8 तक की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी, स्पेशली क्लास 8 की जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है वो बहुत यूजफुल है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जिसमें इंग्लिश के पोर्शन की आप तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई रेफरेंस बुक नहीं मिल रही है, तो चुपचाप सीधे से CBSE या UP बोर्ड किसी भी क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लो और उससे पढ़ाई करो। क्लास 8 में ही जो CBSE बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके स्कूल में एक वर्कबुक चलती है जिसमें इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप वहां से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, या फिर मेरा मोटो था कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि आप BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में GK के लिए क्या क्या पढ़ें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।